बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन किराम, तीसरी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इसमें ये पहला सबक है। आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पास मैं किताब में क्लिक कर रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पे ऊपर में आप मोबाइल को देखिए मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और किताब में भी आप देख ले समझ जाएंगे। यहाँ से मैं आप शुरू कर रहा हूँ। पेज नंबर 7 है, मिफ्ताहुल अरबिया किताब है और पेज नंबर 7 है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और अब पढ़ते जाइए, समझते जाइए। मैं तर्जमा कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाह का मफ़हूम ये समझिए मुख्तसर में कि मैं अल्लाह की मदद से शुरू कर रहा हूँ। जब अल्लाह की मदद से शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह काम मुकम्मल होगा। तो अल्लाह की मदद हम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ करते हुए शुरू कर रहे हैं। अद-दर्सुल अव्वल, यहाँ पे दर्सुन का मतलब होता है सबक। दर्सुन का मीनिंग मैं कॉपी में लिख दे रहा हूँ और इसको आप कॉपी में देखकर आप अपनी कॉपी में भी आप लिख लीजिएगा, नोटबुक में। देखिए, कुर्रासतुन मतलब कॉपी होती है, मैं लिख दे रहा हूँ। कुर्रासतुन मतलब कॉपी, और अंग्रेज़ी में इसको नोटबुक कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको नोटबुक कहते हैं। और दरसुन मतलब सबक, और अव्वल मतलब पहला। तो मैंने कॉपी में लिख दिया, आप उसको देखिए। और ये बाकी जो अल्फाज और मानी हैं तो ये सब पेज नंबर 70 में आप देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाजा, फिर कलमुन, फिर हाजिही, फिर दवातुन, फिर जालिका, फिर किताबुन, ये सब लिखा हुआ है। तो पेज नंबर 70 में सब के मानी हैं, तो इसलिए कॉपी में तमाम अल्फाज और मानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 70 आइए देख लेते हैं। हाजा मतलब ये, कलमुन मतलब कलम, दवातुन मतलब दवात, जालिका मतलब वो, किताबुन मतलब किताब, तिलका मतलब वो, मदरसतुन मतलब मदरसा और स्कूल। अब देखिए फिर यहाँ पे ज़रा ऊपर आइए। हाजा मतलब ये, और फिर नीचे आप देखेंगे कि हाज़िही भी आए, लेकिन अभी यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा, तो खैर मैं समझा दे रहा हूँ। हाजा मतलब ये, तो ये इशारा के लिए, जैसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं ना दिस बोलते हैं, जैसे दिस इज़ अ बुक। तो यहाँ पे जो दिस हम इस्तेमाल करते हैं तो उसी को, वही मफ़हूम है हाजा। लेकिन अंग्रेज़ी में दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ गर्ल, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए दिस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अरबी में मुज़क्कर के लिए हाजा और मुअन्नस के लिए हाज़िही इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात को समझिए कि हाजा मतलब ये, इशारा हम कर रहे हैं, हाजा मतलब ये, और हाज़िही मतलब भी ये। हाजा मुज़क्कर के लिए और हाज़िही मुअन्नस के लिए। मुज़क्कर मुअन्नस को भी समझिए कि मुज़क्कर मर्द के लिए बोला जाता है और मुअन्नस औरत के लिए बोला जाता है। तो अरबी ज़बान में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो मुज़क्कर कहलाते हैं, यानी मर्द उनको कहा जाता है, और बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनको मुअन्नस कहा जाता है, यानी औरत। तो आप जिस तरह आप समझते हैं ये हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और अंग्रेज़ी में जिस तरह आप कहते हैं मेल फीमेल, उसी तरह अरबी में भी है मुज़क्कर मुअन्नस। तो इस बात को समझिए। हाजा मतलब ये और हाज़िही मतलब ये। इसको मैं नोटबुक में लिख दे रहा हूँ, इसलिए कि अल्फाज मानी में एक जगह दोनों बातें नहीं हैं, लेकिन मैं नोटबुक में लिख दूंगा तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। देखिए हाजा, नोटबुक देखिए। हाजा मतलब ये वर्ड नंबर कितना है? 4 है। वर्ड नंबर 5 में है हाज़िही। हाज़िही इसका मतलब भी ये होता है, और हाजा मतलब भी ये। हाजा वर्ड नंबर 4 हाजा ये मुज़क्कर है, मुज़क्कर लफ्ज़ समझ जाइएगा, मर्द के लिए आता है। और हाज़िही मैं ज़बर ज़ेर पेश सब अल्फाज पे नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए कि तमाम हुरूफ पे नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए कि मुश्किल होगा। आप आवाज़ तो सुन ही रहे हैं तो समझ जाएंगे कि कहाँ ज़बर ज़ेर पेश है। हाज़िही मतलब ये मुअन्नस के लिए आता है। उसके बाद है कलमुन, किताब देखिए। कलमुन में
یہ جو ہے قلم مطلب قلم، دوات مطلب دوات، ذالکا مطلب وہ، اور کتاب مطلب کتاب، اور تلکا مطلب وہ. تو دیکھیے ذالکا ورڈ نمبر 6، ذالکا، اور ورڈ نمبر 7 تلکا. آپ اپنی کاپی میں بھی سب الفاظ معنی لکھ لیجئے گا الگ سے. تو ذالکا اور تلکا دونوں کا مطلب ہوتا ہے وہ، لیکن فرق کیا ہے؟ ذالکا مذکر ہے اور تلکا مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا. اب ذالکا یہ انگریزی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ دیٹ بولتے ہیں، اور تلکا کو بھی انگریزی میں کیا بولیں گے؟ دیٹ بولیں گے. انگریزی میں تو ایک ہی لفظ ہے، لیکن عربی میں بہت سے الفاظ آتے ہیں، مرد کے لیے الگ، عورت کے لیے الگ. تو اس لیے اس کو سمجھنا ہے. یہ مت سمجھیے کہ بہت مشکل ہے، ہر کام مشکل ہے اگر مشکل سمجھ لے تو، لیکن اگر محنت کرنے لگے تو ہر مشکل کام بالکل حلوہ کی طرح ہے، یعنی بالکل آسان ہے. تو آپ اب یہ سمجھیے کہ ذالک کا مطلب وہ، کتاب مطلب کتاب، تلکا مطلب وہ. ذالک مذکر کے لیے اور تلکا مؤنث کے لیے. مدرستن لوگ بولتے ہیں مدرسہ، مدرسہ، دال پر زبر پڑھتے ہیں، فتحہ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ کیا ہے؟ مدرستن. تو مدرستن مطلب مدرسہ بھی ہوتا ہے اور اسکول بھی ہوتا ہے. اسکول کو بھی مدرسہ بولتے ہیں، اسکول کو بھی مدرسہ بولتے ہیں، اور مدرسہ کو بھی مدرستن بولتے ہیں. یعنی عربی میں مدرستن مطلب مدرسہ اور اسکول دونوں ہوتا ہے. مکتبن مطلب میز، مکتبن مطلب میز. آج یہیں تک میں پڑھا رہا ہوں، اس لیے کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد پھر اگلی ویڈیو ہوگی.